ख्याता समूह छत्तीसगढ़ को अपने समर्थन देने पहुंचे हुए, तो इसका क्या उद्देश्य? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से जब जब किसी भी संगठन को कोई भी समर्थन दिया जाता है तो निश्चित तौर पे उस सरकार हरकत में आती है और सरकार समझती है कि ये 2.5 लाख कर्मचारियों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती है। जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब सरकार का ये मुख्य बजट पेश होने वाला था, उससे पहले हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे। उस समय मैं बताना चाहूँगा कि जो रसोइया की बहनें हैं और जो आंगनबाड़ी मितानिन कार्यकर्ता हैं, इन लोग भी हमारे साथ मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन करने वाले थे। सरकार को जैसी भनक पड़ी कि ये लोग बड़ा एक आंदोलन कर सकते हैं, तो रसोइयों को 300 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था उस समय। और बताना चाहूँगा कि जो दीदियाँ थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सहायिका थी, उनका वेतन डबल कर दिया गया था। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, 15 अगस्त जब आने वाला था, हम उस समय भी एक आंदोलन का आगाज़ करने वाले थे और हमारे कुछ साथी यहाँ पर आंदोलन कर भी रहे थे। यहाँ पर स्वच्छता दीदियों का आंदोलन हो रहा था, बिहान की दीदियों का आंदोलन हो रहा था। उसके आंदोलन में भी मैंने एक लिखित अपने संगठन के लेटर हेड से एक लिखित समर्थन पत्र यहाँ पर लेके आया था और दीदियों को विश्वास दिलाया था कि आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचाएंगे। 15 अगस्त तक वो समय था और 15 अगस्त का दिन में जो बातें हम लोगों ने कही थी वो 15 अगस्त में पूरी भी हुई। इन स्वच्छता दीदियों को 20% मानदेय में वृद्धि किया गया और जो रसोइया की दीदी हैं उन लोगों को 500 रुपये की वृद्धि की गई और बिहान की जो दीदियाँ थीं उनको भी 20% जो है 20% वेतन उनको बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से महासंघ जब जिन भी कर्मचारी साथियों की आवाज़ उठाता है, प्रशासन तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है और उनकी मांगें भी पूरी होती है। आज हम यहाँ महाविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पर जो मेरे हाथ में जो पोस्टर है, इसमें आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी का पोस्टर यहाँ पर दिख रहा है और जो सौगातें मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में दी हैं, हमारे साथी ये चाह रहे हैं कि यही सौगातें छत्तीसगढ़ में यहाँ काम करने वाले लोगों को मिले। इनके जायज़ मांगों को लेकर हम आज समर्थन में आए हैं और मुझे लगता है अब सरकार का अंतिम 10 दिन बचा है, ये 10 दिन में पूरा होगा और अगर पूरा नहीं होता है तो जो ये कागज़ दिख रहा है, इस कागज़ में शायद फिर से वही पोस्टर बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। चुनाव कुछ ही दिन पूर्व बचे हुए हैं, तो क्या अगर मांगे पूरी नहीं हुई, पूरे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, सभी संगठन के कर्मचारी बैठे हुए, तो इनका क्या चुनाव पे असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, नियमितीकरण का वादा करके, छटनी नहीं करने का वादा करके, आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा करके कांग्रेस पार्टी ने सरकार में सत्ता में आई थी। 5 साल पूरे होने के बाद भी अगर ये वादा नहीं पूरा होता है तो प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी जो इससे प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पे अपने परिवार के साथ कांग्रेस के विपक्ष में वोट करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे प्रभावित करेंगे और पिछले बार भी हम लोगों ने प्रभावित किया था चुनाव, जो हमारी बात को सुनी थी, हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता। और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कर्मचारी को लेकर सरकार तक क्या बात? जी, सबसे पहली बात कि आप हमेशा जो हमारे संघर्षरत रहते हैं, चाहे सड़क पे संघर्ष करने की बात हो या सदन तक या धरना स्थल पे संघर्ष करने की बात हो, आपका चैनल जो है बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करता है। ना केवल पदाधिकारियों की बात, जो आम जो यहाँ पर कर्मचारी आए रहते हैं उनसे भी आप सवाल जवाब, उनके भी मन की बात आप जानने का कोशिश करते हो और उसको भी सबके सामने लेके आते हो। उनकी पीड़ा को आप लोग हमेशा दिखाते हो, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।